हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रन अवे सिलेक्शन एज वेल एज चेज अवे सिलेक्शन के बारे में। ये टॉपिक हमने यूनिट नंबर 11 यानी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से लिया है। दैट इज फ्रॉम CSIRNET लाइफ साइंसेज सिलेबस। इन केस अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है हम एक बहुत डिटेल मैनर में जो है इन सारे टाइप के सिलेक्शन या बिहेवियर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट में हम एक CSIRNET का क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि इस बार जो है एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज जून 2023 में पूछा गया था। तो आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर दिख रहा है जिसमें कि पिकॉक है एंड पीहन्स है। ठीक है, पीहन भी आप देख सकते हैं, पिकॉक भी देख सकते हैं। पिकॉक के टेल को जरा देखिए, कितना खूबसूरत है ये। इस पे ये जो आई के स्पॉट बने हैं ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। नो डाउट जब भी आप पिकॉक को इस तरीके से देखते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगा। तो अगर ये हमें फैसिनेटिंग लगता है तो ऑब्वियसली इस केस में अगर हम एनिमल बिहेवियर के बारे में बात करें, मेटिंग के बारे में बात करें, तो होता यह है कि पिकॉक जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उतने ही ज्यादा फीमेल का प्रेफरेंस इस पे काम करता है। यानी जो पिकॉक सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा उसे जो है पीहन सबसे ज्यादा सेलेक्ट करेगी। तो इसी के बारे में जो है जरा सा हम बात करते हैं, थोड़ी सी बैक स्टोरी में चलते हैं। तो आपको अगर मैं एक स्टोरी फॉर्म में बताऊं तो मान लेते हैं पिकॉक में हमने एक फीमेल लिया, दैट इज पीहन, एंड मेल लिया जिसे हम पिकॉक कहते हैं। ये हो गया पीहन और ये हो गया पिकॉक। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पीहन जो है, जैसे कि आपको पता है एनिमल बिहेवियर में जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो सिलेक्शन का हक या सिलेक्शन का जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फीमेल को। मतलब फीमेल जो है सेलेक्ट करती है कि कौन से मेल के साथ वो मेटिंग करना चाहती है। तो अगर मैं इसी बेसिस पे आपसे ये कहूं कि एक फीमेल ऐसे मेल को सेलेक्ट करती है जिसके पास सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हो, यानी उस मेल के पास जो कैरेक्टर है वो उसको बहुत ज्यादा अच्छा सर्वाइवल देते हैं, उसको गुड लुकिंग देते हैं, इसके अलावा उस मेल को डिजीज फ्री बनाते हैं, और वो मेल जो है देखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या फीमेल ऐसे मेल को सेलेक्ट करेगी, तो ऑब्वियस सा आंसर होगा कि यस, क्योंकि अगर वो पिकॉक देखने में स्मार्ट है, डिजीज फ्री है, इसके अलावा उसके पास जो है एक तरीके से बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, तो ऐसे पिकॉक को पीहन सेलेक्ट करेगी। क्योंकि माना जाता है कि जितने ज्यादा अच्छे बेटर कैरेक्टर एक पिकॉक के पास होते हैं वो उसके अच्छे जीन को प्रेजेंट करते हैं, यानी गुड जीन्स को प्रेजेंट करते हैं। द मोर फैसिनेटिंग कैरेक्टर अ पिकॉक होल्ड दैट इज इंडिकेटिंग अ गुड जीन। और एक फीमेल ऐसे पिकॉक को सेलेक्ट करे ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें कि पीहेंस, ठीक है, यानी फीमेल जो होती हैं वो ऐसे मेल को सेलेक्ट करती है जिसका कैरेक्टर उसके अच्छे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यानी जिस कैरेक्टर को एक फीमेल सेलेक्ट कर रही है एक मेल में, वो कैरेक्टर हो सकता है उस मेल को अच्छा सर्वाइवल नहीं देता है। इनफैक्ट उस कैरेक्टर की वजह से ऐसा हो ही सकता है कि उस पिकॉक की जल्दी जो है डेथ हो जाए। ऐसा बिहेवियर देखा गया है। तो इस बिहेवियर को सेक्सुअल सिलेक्शन का नाम दिया गया है। जब एक फीमेल मेल के ऐसे कैरेक्टर को देख के उसे सेलेक्ट करती है जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होता है, जैसे कि हो गया पिकॉक का टेल। सेक्सुअल सिलेक्शन के केस में फीमेल क्या करती है, ऐसे पिकॉक को सिलेक्ट करती है जिसके पास बहुत ही हैवी, बहुत खूबसूरत और बहुत सारी आई वाले टेल होते हैं। ऐसी ऐसी ही टेल वाले मेल को पीहन जो है यानी फीमेल बार बार सेलेक्ट करती है फॉर द मीटिंग पर्पस। तो अब अगर देखा जाए कि इस टेल के बारे में बात करते हैं तो ये जो टेल है ये कॉस्टली कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि इस टेल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है, एंड क्योंकि ये टेल बहुत ज्यादा ब्राइटर कलर में होता है, हेवी होता है, तो ये कॉस्ट अच्छा खासा लेता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो इतना ब्राइटर टेल है और इतना हैवी है, मान लीजिए इस पिकॉक के पीछे अगर कोई प्रीडेटर पड़ गया या प्रीडेटर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उतने हैवी टेल को लेके इस पिकॉक के लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट इतना ब्राइटर टेल जो है मेनली प्रीडेटर को बार बार अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए हैं वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली इसके लिए एक डिसएडवांटेजेस साबित होगा। ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस पिकॉक के ऊपर सबसे पहले जो है प्रीडेटर की नजर डलवाएगा, राइट, यानी प्रीडेटर जो है ऐसे पिकॉक को सबसे पहले अटैक कर सकता है। तो अगर हम देखें तो एक जगह पे बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन की, जो फीमेल है वो ऐसे पिकॉक को ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, लेकिन सर्वाइवल के मामले में इसका सर्वाइवल जो है लेस हो जा रहा है।
इसी को हम सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं, जब एक फीमेल एक मेल को उसके एक ट्रेट या कैरेक्टर के बेसिस पे बार बार सेलेक्ट करती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कैरेक्टर उसको सर्वाइवल बेनिफिट ना भी दे सकता है, तो ऐसे सिलेक्शन को हम सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये सेम कैरेक्टर अगर ये जो मेल है जब ये एक फीमेल के साथ मेटिंग करेगा तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव ऑफस्प्रिंग, राइट? और चांसेस हैं कि उस ऑफस्प्रिंग में यही ब्यूटीफुल टेल जो है देखने को मिलेगा। मतलब कि उसका ऑफस्प्रिंग भी सेम अपॉर्चुनिटी को फेस करेगा, यानी अच्छा मौका मिलेगा दूसरी फीमेल के साथ मेट करने का, लेकिन सर्वाइवल डिक्रीज होगा। ओके, और उसका ऑफस्प्रिंग भी जो है सेम उसी प्रॉब्लम को फेस करेगा जिस प्रॉब्लम को ये मेल फेस कर रहा है। दैट मीन्स टेकिंग द अटेंशन ऑफ प्रीडेटर, राइट? अब कहानी आती है कि ऐसा क्यों होता है। अब यहां पे कंसेप्ट यह आता है कि जो मेल है एक्चुअल में उसने इतने हैवी एंड कॉस्टली कैरेक्टर को अपने पास क्यों रखा है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है दैट इज टेल का कैरेक्टर, ये इसको जो है रिप्रोडक्टिव बेनिफिट दे रहा है। सर्वाइवल बेनिफिट तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स इसको मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर पिकॉक, एंड दैट इज वाई ये कैरेक्टर आज भी नेचर में मेंटेन है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इन कैरेक्टर का इराडिकेशन नहीं हुआ है, ये आज भी एज इट इज नेचर में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके रिप्रोडक्टिव बेनिफिट ज्यादा हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन कोई भी कैरेक्टर जो एग्जिस्ट करता है उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन है इसको कभी भी हम नेचुरल सिलेक्शन के फॉर्म में समझाने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको हम सेक्सुअल सिलेक्शन के फॉर्म में कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होगा ये सर्वाइवल के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक फीमेल मैक्सिमम टाइम ऐसे मेल को ही सेलेक्ट करेगी जिसके पास इतना ब्यूटीफुल सा कैरेक्टर है। जब हम सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो इसी में कुछ और सिलेक्शन चले आते हैं, जैसे कि पहला आता है रनअवे सिलेक्शन। ठीक है, अब ये रनअवे सिलेक्शन क्या है, तो देखिए रनअवे सिलेक्शन में देखा जाता है कि मेल का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि फीमेल का प्रेफरेंस है, और सिंपल भाषा में कहूं तो मेल का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि फीमेल का पसंदीदा कैरेक्टर है, जिसके बेसिस पे फीमेल एक मेल को सेलेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं फीमेल का प्रेफरेंस। ओके, तो होता यह है कि रनअवे सिलेक्शन में ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट, जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया टेल, ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट होता है जो कि एक सेक्स में एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे कि मेल में एक्सप्रेस हो रहा है, इट बिकम जेनेटिकली कोरिलेटेड विद द प्रेफरेंस ऑफ द ट्रेट इन द अदर सेक्स। और यहां पे अदर सेक्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज फीमेल। यानी मेल का एक ऐसा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि जेनेटिकली रिलेटेड है फीमेल के प्रेफरेंस से, यानी फीमेल प्रेफर करती है इसीलिए मेल में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। So the genetic coupling of trait and the preference lead to self-reinforcing loop of co-evolution between the trait and the preference of that trait. अब इसकी वजह से क्या होता है, को-इवोल्यूशन होता है। को-इवोल्यूशन किसमें, ट्रेट में एंड फीमेल के प्रेफरेंस में। यानी जब तक फीमेल के प्रेफरेंस में वो कैरेक्टर रहेगा, फीमेल का जब तक वो पसंदीदा कैरेक्टर रहेगा, तब तक मेल उस कैरेक्टर को अपहोल्ड करेगा टिल द टाइम, जितने टाइम तक उसको कॉस्ट बेसिस पे अफोर्ड करना आसान होगा। Okay, this process is called runaway selection and can lead to the accelerated evolution of exaggerated trait and the preference. और इस तरीके से आगे चल के ये जो कैरेक्टर है, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि फीमेल बार बार सेलेक्ट कर रही है एक मेल में फॉर द मेटिंग पर्पस, हो सकता है ये कैरेक्टर आगे चल के और ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन में ये और ज्यादा बढ़ के दिखने लगेगा। लेकिन ये जो एग्जैजरेशन है ना, यानी इस कैरेक्टर का बढ़ना, कॉमन होना, ये एक लिमिट में ही होता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल का प्रेफरेंस आगे बढ़ता जाएगा और मेल अपने कैरेक्टर को उसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट में सब चीजें होती हैं, वो लिमिट जब क्रॉस होती है तो उसके बाद ये कैरेक्टर और एग्जैजरेट नहीं होगा, क्योंकि जो भी कैरेक्टर एक मेल होल्ड कर रहा है, जिस भी कैरेक्टर को अपनी बॉडी में रख रहा है, वो उसके लिए कुछ कॉस्ट का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रनअवे सिलेक्शन। The concept of runaway selection illustrate one of the way that sexual selection is hypothesized to work. यानी ये एक runaway selection जो है ये एक तरीका है जिसके फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में sexual selection काम कैसे करता है। Runaway selection can explain how the trait that are appealing to the member of opposite sex, that is mainly female, but pose a risk in term of survival, can evolve and how that preference could evolve in first place.
तो ये जो रनअवे सिलेक्शन है, इसमें हम यही समझते हैं कि कैसे एक कैरेक्टर जो कि एक सेक्स में है, जैसे कि मेल में जो है ब्यूटीफुल टेल का कैरेक्टर है, मेनली पीकॉक के केस में, और वो कैरेक्टर अभी तक क्यों चल रहा है, क्योंकि वो फीमेल के प्रेफरेंस से रिलेटेड है। फीमेल का वो प्रेफरेंस है, मतलब कि फीमेल का ऐसा डिमांड होता है कि वो जब भी मेट करेगी इस टाइप के मेल से मेट करेगी जिसके पास ब्यूटीफुल टेल है। इस प्रेफरेंस के कारण, फीमेल के इस प्रेफरेंस के कारण वो टेल जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो मेल के लिए उतना कॉस्टली कैरेक्टर को होल्ड करना उसके लिए पॉसिबल है, इसीलिए वो आज भी वो टेल मेंटेन है मेल की बॉडी में। तो फिशेरियन रनअवे सिलेक्शन रेफर्स टू द थ्योरी फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द आर.ए. फिशर। ठीक है, तो ये आर.ए. फिशर के द्वारा प्रपोज किया गया था दैट exaggerated secondary sexual characteristic of animal could evolve by the means of runaway evolutionary process in which an initial small adaptive dimorphism was then further developed into much more heightened trait by ongoing interactive combination of female selective choice and increased male advantage। यहां पे मेल को क्या एडवांटेज मिलता है, दैट इज मैक्सिमम रिप्रोडक्शन का, राइट। अब देखिए यहां पे जो है ऑलरेडी डाइमॉर्फिज्म था। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो सेक्स होता है, जब आप उसको अपनी आंखों से देखोगे ना तो आपको उनमें दो मॉर्फोलॉजी नजर आएगी। ठीक है, डाई मीन्स, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, एंड मॉर्फी मीन्स दैट इज मॉर्फोलॉजी, राइट, यानी दो मॉर्फोलॉजी। तो मेल एंड फीमेल दोनों की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि दोनों डिफरेंट हैं। तो पीकॉक पहले से ही अलग था, पीहन पहले से ही अलग थी देखने में मॉर्फोलॉजी वाइज, राइट, इसलिए उनमें डाइमॉर्फिज्म पहले से एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ, फीमेल का प्रेफरेंस ऐसा हुआ कि वो एक ऐसे मेल को सेलेक्ट करेगी जिसके पास बहुत ज्यादा खूबसूरत कैरेक्टर है, जैसा कि हो गया टेल। फीमेल के इस सिलेक्शन के कारण क्या हुआ, मेल में वो टेल एग्जिस्ट करता रहा और फीमेल के प्रेफरेंस के कारण ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है, ये आगे भी कैरी होता रहा, क्योंकि उस मेल को एक एडवांटेज मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बट नॉट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मेल वॉज हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर एडवांटेज कि भाई ठीक है, मेरा मे बी मेरा लाइफ स्पैन कम हो जाए लेकिन आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस मेल के जो है जो जीन्स होंगे वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे रहेंगे, चाहे वो मेल रहे ना रहे, इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। सो विच हैज अ हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टर जो मेल होल्ड करेगा, ये मेल के लिए बोला गया है कि जो कैरेक्टर ये मेल होल्ड करेगा ना उसमें कॉस्ट अच्छा खासा होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के टर्म में, क्योंकि अगर हैवी टेल को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा उसमें एनर्जी लगती है, फ्लाइट में एनर्जी यानी फ्लाई करने में, उड़ने में एनर्जी लगती है। एंड ऑफ कोर्स ये एक और रिस्क देता है दैट इज एक्सपोजर टू द विजुअल प्रेडेटर, यानी प्रेडेटर को जो है उतना कलरफुल एंड ब्राइटर टेल जो है बार बार अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर जो है बार बार ऐसे पिकॉक पे अटैक कर सकता है। तो ये थी कहानी रन अवे सिलेक्शन की। सेक्सुअल सिलेक्शन में ही जो है रन अवे सिलेक्शन आपको एक तरीके से रीजन देता है कि क्यों सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है। तो फीमेल का प्रेफरेंस, ठीक है, और मेल का ट्रेट, ये दोनों जो है यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन आता है हमारे पास चेज अवे सिलेक्शन। ये जो है थोड़ा सा अलग काम करता है कंपेयर टू द रन अवे सिलेक्शन। चेज अवे सिलेक्शन में क्या होता है, चेज अवे ये भी एक तरीके का सेक्सुअल सिलेक्शन ही है। चेज अवे सेक्सुअल सिलेक्शन पोजिट दैट सम मेल ट्रेट दैट अट्रैक्ट फीमेल मे बी एक्चुअली बी डिसएडवांटेजेस टू द फीमेल, यानी मेल कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होल्ड करते हैं जो कैरेक्टर के थ्रू फीमेल अट्रैक्ट तो हो जाती है, लेकिन उसमें जो इवेंट उसको देखने को मिलता है वो होता है फीमेल का डिसएडवांटेज। अभी हमने रनअवे सिलेक्शन में देखा कि फीमेल का कोई डिसएडवांटेज नहीं हो रहा था, उसको बेनिफिट ही हो रहा था उन सारे कैरेक्टर से। लेकिन इस केस में क्या होता है, जिस कैरेक्टर से फीमेल मेल के साथ अट्रैक्ट होती है वो कैरेक्टर जो है फीमेल के लिए डिसएडवांटेजेस हो जाता है। जैसे कि फीमेल का एग्जाम्पल के लिए हो गया परस्यूडिंग हर टू मेट विथ फ्रीक्वेंसी और एट अ टाइम दैट इज हार्मफुल टू हर, यानी उसको इतनी बार मेटिंग, एक पर्टिकुलर फीमेल के साथ इतनी बार मेटिंग करना जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर ऐसे टाइम में मेटिंग करना जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें बेनिफिट तो मेल ले रहा है, लेकिन जो फीमेल के लिए एक डिसएडवांटेजेस एरिया है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो एक पेपर के आर्टिकल के अनुसार, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। अंडर द चेज अवे सेक्सुअल सिलेक्शन, इंटरसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट over the reproduction drive a cyclic process whereby male evolve a trait to stimulate female into a mating suboptimally, यानी मेल कुछ ऐसे कैरेक्टर को इवॉल्व करते हैं ताकि वो फीमेल के साथ नॉर्मल से ज्यादा जो है मेटिंग परफॉर्म कर सके, दैट इज एट अ रेट
सो हाई दैट इट रिड्यूसेस द फीमेल फिटनेस, यानी इतनी बार मेटिंग करना एक फीमेल के साथ जो कि उसकी फिटनेस को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो फीमेल इवॉल्व रेजिस्टेंस टू द ट्रेट, यानी जिस ट्रेट को देखकर एक फीमेल उस मेल की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, जब फीमेल को यह समझ में आने लगता है कि उस कैरेक्टर के कारण मेरा हार्म हो रहा है, तो वो फीमेल क्या करती है, विद टाइम उस कैरेक्टर के लिए खुद को रेजिस्टेंस कर लेती है। एंड मेल देन इवॉल्व अ नोवेल और एग्जैजरेटेड ट्रेट। अब मेल चाहता है कि भाई ये जो इशू क्रिएट हुआ है कि फीमेल ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, अब इसको ब्रेक किया जाए। इसके लिए मेल क्या करता है, वापस से कुछ नए कैरेक्टर को इवॉल्व करता है या और भी ऐसे कैरेक्टर को इवॉल्व करता है जो कि एग्जैजरेटेड मैनर में हो, यानी नॉर्मल से काफी ज्यादा हो वो कैरेक्टर। द मॉडल टू सेंडल एजम्पशंस आर मेल ट्रेट seduce the female into mating in a suboptimal way and selection thus favor female resistance to these trait। यानी चेज अवे सिलेक्शन में दो चीजें फॉर श्योर हो रही हैं। पहला, मेल सबसे पहले एक ऐसे कैरेक्टर को होल्ड करता है जिससे कि फीमेल उस मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन ऐसा करने पे क्या होता है, फीमेल का ही लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स मेटिंग, जो कि उसके खुद के हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल हो। और दूसरा, जब इस एक फीमेल को बैड एक्सपीरियंस मिल रहा है तो उस टाइम पे वो उस ट्रेट के लिए, वो उस कैरेक्टर के लिए जिसे देख के वो अट्रैक्ट हुई थी, उस कैरेक्टर के लिए वो खुद में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। ये दो की पॉइंट पे जो है चेज अवे सिलेक्शन काम कर रहा है। तो अगर हम समरी देखें रन अवे सिलेक्शन एंड चेज अवे सिलेक्शन की, सो रन अवे सिलेक्शन में हमें क्या जानने को मिला, इन रन अवे सेक्सुअल सिलेक्शन एज द मेल ट्रेट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड and the female attraction to the trait becomes stronger, the fitness of both male and female increases। ठीक है, तो जैसे जैसे मेल का कैरेक्टर और ज्यादा बेटर होता जाता है, फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है उस ट्रेट की तरफ वो और स्ट्रॉन्गर होता जाता है। इस तरीके से मेल एंड फीमेल दोनों के ही फिटनेस में इंक्रीज आता है, यानी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। फीमेल अब ऐसे मेल को सेलेक्ट करेगी बार बार जिसमें कि जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो बहुत ज्यादा बेटर है। ओके, जबकि चेज अवे सिलेक्शन में क्या हो रहा है, मेल फिटनेस इंक्रीजेस, मेल का तो फिटनेस यहां पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फीमेल का फिटनेस जो है डिक्रीज हो रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, चेज अवे सिलेक्शन। इसमें दोनों का बेनिफिट यहाँ पे एक साथ नहीं हो रहा होता है। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पे फिलहाल में देखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो समरी है और अभी जो हमने डिटेल डिस्कशन किया ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे CSIR नेट जून 2023 में एक क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग टाइप से था। बोला गया इन मेनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फीमेल मेक अ मेट चॉइस डिसीजन based on a male display trait. Several models have been proposed to explain the evolution of exaggeration in male trait. Two of them have been given below in column P and their possible description in column Q. आपको क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे रन अवे सिलेक्शन है एज वेल एज चेज अवे सिलेक्शन है। इन दोनों के हमें प्रॉपर डेफिनेशन देखना है या इनके फीचर्स जो मेंशन है उसे हमें सेलेक्ट करना है। जैसे पहला है, मेल एक्सप्लॉइट अ प्री existing sensory bias in female, female choosing such males have higher quality of offspring। तो हमें मेल का एक्सप्लॉइटेशन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिला कि मेल जो है कैसे फीमेल की सेंसरी बायसनेस का फायदा उठा रहा है, ये हमें देखने को नहीं मिला, तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, फीमेल चॉइस फॉर मेल ट्रेट अकर ड्यू टू दी परसेप्शन एरर लीडिंग टू द पुअर क्वालिटी ऑफस्प्रिंग, ये भी हमने केस नहीं देखा। नेक्स्ट, फीमेल चॉइस फॉर मेल ट्रेट रिजल्ट इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप फेवरिंग बोथ द मेल विथ सच ट्रेट एंड फीमेल दैट प्रेफर देम, यानी दोनों का बेनिफिट हो रहा है। दोनों का बेनिफिट हमने कहां देखा था, दैट इज रन अवे सिलेक्शन में, राइट, दोनों का बेनिफिट हो रहा था। फोर्थ देखिए, मेल एक्सप्लॉइट प्री एग्जिस्टिंग सेंसरी बायस इन फीमेल, female do not benefit by choosing such males, driving the evolution of female that discriminate against such males। exactly, ये किसके बारे में बोला है, ये चेज अवे के बारे में बोला है, चेज अवे सिलेक्शन के बारे में बोला है कि मेल जो है ऐसे फीमेल को सेलेक्ट, मतलब कि मेल जो है, फीमेल में जो प्रेफरेंस है कि हाँ जितना बेटर कैरेक्टर होगा उतने बेटर मेल को चूज किया जाएगा। तो मेल क्या कर रहे हैं, मेल जो है इस प्री एग्जिस्टिंग सेंसरी बायसनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किस तरीके से, फीमेल जब इस टाइप के मेल को चूज कर रही है तो उससे जो है उस फीमेल को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, और जो भी एक्सपीरियंस वो गेन कर रही है उस एक्सपीरियंस से वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख ले रही है, यानी रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रही है। तब उसको समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये जो कैरेक्टर मुझे दिख रहा है मुझे इसे सेलेक्ट नहीं करना है। और जब ये वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेगी, रेजिस्टेंस वो अपने अंदर डेवलप कर लेगी, तो ऑलरेडी वो डिस्क्रिमिनेट करने लगेगी जो एग्जिस्टिंग ट्रेट है और जो करेंट ट्रेट उसको दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका चेज अवे सिलेक्शन, राइट। तो हम जो है यहाँ पे ए के लिए 3 ले सकते हैं एंड बी के लिए
4 ले सकते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन ए के लिए 3, बी के लिए 4, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। कहीं पे दिक्कत होती है तो आप दोबारा से लेक्चर को कहीं पे दिक्कत होती है तो आप दोबारा से लेक्चर को प्ले कर सकते हैं। थोड़े से टर्म हो सकता है आपने पहली बार सुना हो तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, बट एक दो बार आप सुनेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।